नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो कि बोर्ड में हाई चांसेस है आने ही आना है, वो भी 4 नंबर में, है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करना कुछ नहीं है, वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं एक्स एंड वाई की, है ना, या जो भी वेरिएबल दिया हो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टेप 1 में 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको, 2 इक्वेशंस होती हैं, है ना। स्टेप 1 में आपको एक्स या वाई की किसी की भी एक और एक्स या वाई के फॉर्मेट में आपको इक्वेशन बना के रख देनी है। ठीक है, फिर स्टेप 2 में आपको दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन से जो वैल्यू आई है, मान लो आपने एक्स की निकाल ली, है ना, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली और उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की जगह पर, है ना। तो वहाँ से आपको मिलेगा वाई मिलेगा। वाई की वैल्यू को उठा के आप वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बस और कुछ नहीं है, इतना ही सा है, एक्स और वाई का वैल्यू प्राप्त करना है ना। चलो तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना, बढ़िया सा। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, √2x माइनस प्लस √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी इक्वेशन दी गई है √3x माइनस √2y, √3x माइनस √2y। थोड़ा टफ टाइप का लग रहा होगा तुम्हें, होते नहीं है, रूट वगैरह लगे हुए हैं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन उठा ली। ठीक है, अब हमने तुमसे क्या बोला था कि पहले आपको पहले इक्वेशन को उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उठाएंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप मान लो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का √3y। यहाँ पे मुझे अगर मैं बोलूँ आपसे x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी माइनस का √3 और ये √2 डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस √3/√2y। ठीक है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 मान, कोई बात नहीं। अब फ्रॉम इक्वेशन से यहाँ पे अपन ने करा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन सॉल्व कर लिया, दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन को उठाया हमने √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। अब जो x का वैल्यू आया था ना, उसको यहाँ पे पुट करा दो। पहले होगी पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन से x की वैल्यू पुट करा दो। देखा कराते हैं, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस का √3/√2 बाय, ठीक है, माइनस √2y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 आप जानते हैं माइनस का 3/√2 बाय माइनस का √2y इक्वल टू 0। ये √2 फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो माइनस का 3y √2 जो माइनस का 2y इक्वल टू 0 अपॉन में क्या रहेगा, √2 रहेगा इक्वल टू 0। √2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 0 और y का वैल्यू हमको मिल गया 0। y का वैल्यू 0 मिला, इस y की वैल्यू 0 को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 और वाई का वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो गया, यानी कि आपको x0 मिलेगा, y0 मिलेगा। तो वेरी इजी मेथड, इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। एक आप क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, इससे आपको और क्लियर हो जाए। मेथड सीखना है बस। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इक्वेशन नंबर जो हमने ले ली पहले, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया है हमें 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दो इक्वेशन हमने ले ली, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही करना है आपको, पहले इक्वेशन उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.2x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस का 0.3y और x इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इक्वेशन नंबर 3। यदि बात आगे समझ में, अब आगे देखना। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को लाओ मैदान में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दूसरी इक्वेशन से देखेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 0.4x तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। x की जगह पे ये वाला वैल्यू इसमें रख देंगे, तो फ्रॉम ऐसे लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तीसरी वाली इक्वेशन से हमने वैल्यू उठाई, ठीक, अच्छी बात। अब इस वैल्यू को उठाया तो क्या करेंगे, 0.4x x की जगह भारी सा वैल्यू जो लग रहा है उसको रखेंगे 1.3 0.3y अपॉन 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5y प्लस 0.5y और इक्वल टू हो जाएगा 2.3। कोई देखिए आगे देखो, ए बेटा डिवाइड में ए मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 और 2 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 2 4 तो 2 बचेगा यहाँ पर, अंदर क्या बचेगा 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2.6 माइनस इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.6y और प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। अच्छी बात है। यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। यहाँ पे देखेंगे आप तो 0.1y माइनस का इक्वल टू ये आपका बचा 0.3 है ना, माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1, दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3 आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के आपको कहाँ रखना बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे, तो पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन तीसरी इक्वेशन में इसको रखा होंगे तो x इक्वल टू क्या 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 है ना, अपॉन कितना आएगा नीचे गया 0.2, ठीक है। x इक्वल टू 1.3 0.3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.9 अपॉन 0.2, तो x इक्वल टू बेटा ऊपर बचेगा आपका 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना। तो ये है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रोसेस सीखनी है, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को एक को उठाओ, x की ले लो, y की ले लो, उसको एक इक्वेशन बना के दूसरी इक्वेशन में जो इक्वेशन आपने बनाई है वो वैल्यू को दूसरी इक्वेशन पुट करा
से एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को उठा के वापस से उसी वैल्यू में रख दो और ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई समस्या हो तो बोलो, है ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर कोई समस्या होगी तो, है ना। अब हम अगला मेथड सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। यही होता है अगला हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एलिमिनेशन मेथड नाम में ही क्या है, एलिमिनेट कर दो किसी को, या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो, बस इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसे हम कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो अभी देखो क्लियर होगा जा रहा है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। एक क्वेश्चन नंबर पहली है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरी है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से कैसे, देखो इक्वेशन नंबर पहली को हम अच्छे से लिखेंगे, तो लिखें ना 3x माइनस 5y और ये माइनस 4 है ना, उसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन बढ़िया लिखिए, तो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये होगी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको एलिमिनेट करना है किसी एक, है ना, क्या करना है। अब एलिमिनेट कैसे होगा आपको ये देखना है कि या तो y वाले कोफिशिएंट को बराबर कर दो, y के कोफिशिएंट को, या x के कोफिशिएंट को बराबर कर दो, है ना। तो मेरे को x वाला आसान लग रहा है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में मात्र आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देख सकते हो 9 हो जाएगा। तो हमने करा 3 से मल्टीप्लाई 9x माइनस, और अकेला इसमें नहीं करोगे, सब में करना पड़ेगा, तो 3 5 से 15y और 3 4 से 12, ये बन के आ गई आपकी इक्वेशन, नई इक्वेशन बन गई, इसलिए इसको नाम दे देंगे थर्ड। और जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी उसको जो की तो नीचे उतार देंगे, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे वाली लाइन में वो भी आप लिखो, जरूर नहीं सेकंड ऊपर नीचे थर्ड जैसे भी करना है करो, है ना, बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन माइनस कर लेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे कर लेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, कितना काम हो गया। अब देखो 9x प्लस का माइनस का 9x ये हो गया खत्म, एलिमिनेट हो गए, वही बात कर रहे थे, है ना। 15 और 2, 15 और 2, है ना, 15 और 2, तो कैसे करेंगे, -15 में +2 क्या हो जाएगा, माइनस का 13y इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का 12 माइनस का 7 क्या हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू आ गया आपका -5/13, माइनस का 5/13 आ गया है। अब ऐसे ही आगे एक वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, अब इस वैल्यू को उठाओ, तो जहां मन करे, जिस इक्वेशन में मन करे वहां पे पुट करा दो। जैसे मान लो मैं पुट करा रहा हूँ इस इक्वेशन को, पुटिंग y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे भी आपकी मर्जी हो। पुट कराते हैं 3x माइनस 5 इंटू y की जगह लिखते हैं -5/13 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5 प्लस का 25, और नीचे क्या था 13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 25/13,
3x इक्वल टू 52 माइनस 25/13 है ना। तो 3x इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, 3 2 27/13 है ना। अब क्या करना है, इसका भी डिवाइड करना है। तो इसका डिवाइड होगा तो 27/13 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/13। तो बेटा ये है ना, वही देखिए ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। कहो तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन और देख लो जैसे भी आपकी इच्छा। जैसे देख लेते हैं अगला 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। अभी मैंने बोला कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम किसको बराबर कर सकते हैं। जिसको हम आसानी से बराबर कर सकें उसको बराबर, ये प्लस है ये माइनस है, पहला आपका टॉपिक। हम इसके कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे, इसके इक्वेशन नंबर दूसरी के। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, कितने से करना है बेटा, 4 बनाना है तो 2 से करना है। अब 2 सब में होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 4x - 4y = 4, है ना। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। और हमें इसके नीचे लिखनी पड़ेगी पहली इक्वेशन 3x + 4y = 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर पहली हो गई। क्या करोगे, साइन बदलोगे, प्लस माइनस, है ना। सॉरी यहाँ पे साइन नहीं बदलने हैं। क्यों नहीं बदलने हैं, अच्छा इसका देखो यहाँ पे क्या था, दोनों साइन सेम थे, है ना। यहाँ पे माइनस प्लस ऑलरेडी है तो ये ऑलरेडी कट हो जाएगा। एलिमिनेट करना है ना, तो एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है। तो 4 और 3 दोनों प्लस के अंदर कर जाएगा 7x, ये भी दोनों प्लस के अंदर कर जाएगा 14, x = क्या आ जाएगा 2, है ना। इस 2 को उठा के आपको कहाँ रखना है, किसी भी इक्वेशन में जहां आपका दिल करे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें करेगा उसमें रख दो भाई साहब 3 × 2 + 4y = 10। तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 4 और y = 1। ठीक है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।